रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम रिवाइज करने वाले हैं। आपको आज मैं एक न्यू टेक्निक सिखाने वाला हूं जिससे हम चैप्टर 1 को 10 मिनट के अंदर ही पूरा चैप्टर हम कवर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप एक बहुत ही यूनिक तरीका है पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करने का। इसके अंदर जो सेंट्रल थीम होता है हमारा वो हमारा चैप्टर का नाम होता है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई चेंज आए। चेंज किसके अंदर? चेंज कलर, स्टेट या टेम्परेचर। अगर ये तीन हमने किसी भी चीज के अंदर देखे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये तीन चीज हम देख पाएंगे। या तो उसकी कलर चेंज होगा, या स्टेट चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा। उसके साथ साथ हम केमिकल रिएक्शंस को लिखने के तरीका जो है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसको हम या तो वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, या हम उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन यह सब हमने पढ़ा था। अब केमिकल इक्वेशन या वर्ड इक्वेशन में क्या होते हैं? एक तरफ होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स जो आपस में कुछ करके, कुछ केमिकल प्रोसेस करके फिर वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे कई टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में हम टाइप्स में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइप था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता था? हमारे रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे। रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हमारा क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट बना रहे थे। उसको हम बोल रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप था वो था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट वाज अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट्स हो रहे थे वो क्या हो रहे थे? डिकम्पोज हो रहे थे। वो अलग अलग तरीके से टूट रहे थे। उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट वेट अ सेकेंड। जो इसके बाद था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? जो मोर रिएक्टिव मेटल था वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। इसके बाद है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमारे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो रिडक्शन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने जो पूरा चैप्टर है उसको एक छोटे से पेज पे मुश्किल से 5-7 मिनट लगे हमने उसको रिवाइज कर लिया। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंज आते हैं। किसके अंदर? कलर के अंदर, स्टेट के अंदर, टेम्परेचर के अंदर। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले हमने देखा कि हम जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में या केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो
अभिकारक होते हैं और जो हमारा उत्पाद होता है वो प्राप्त होता है हमें। मतलब कि हमारा जो रिएक्टेंट्स होता है वो आपस में कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं जिसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव हमारा मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। उसके बाद हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी होता है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन में हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो डिकम्पोजिशन था उसमें हमारे 2-3 रिएक्शंस और थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके अलावा 2 रिएक्शन हमारे और बचे हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक है हमारा एंडोथर्मिक, एक है हमारा एक्सोथर्मिक। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं और जिसमें हीट निकलती है बाहर उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन की हमारा अगर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, जैसे कोरोजन हो रहा है, जंग लगना। हमारा जो मेटल है जैसे कि आयरन है, आयरन को अगर हम कुछ टाइम के लिए ओपन में रख देते हैं तो मॉइस्चर के इफेक्ट में आके, एयर के इफेक्ट में आके उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम कोरोजन ऑफ आयरन बोलते हैं, आयरन पर जंग लगना बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद वो भी खराब हो जाते हैं, उनसे स्मेल आने लगती है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, कॉल इट रेंसिडिटी। So with this we have revised the entire chapter। एक लास्ट जो चीज हमारी बच गई थी वो है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मैंने इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया, इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है, जिसके अकॉर्डिंग एक केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास बराबर होगा, इक्वल होगा हमारे प्रोडक्ट्स के मास के। So with this we have revised with the chapter number 1 of chemical reaction and equations with the help of a concept map। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।